नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 ना। क्वेश्चन नंबर 10 इनफैक्ट आने वाले जो नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन बड़े थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, बट लेट अस अंडरस्टैंड कि ये क्या है और कैसे हमने इनको राइट करना, आंसर कैसे हमने इनका लिखना है। तो इट सेज डिस्क्राइब ब्रीफली द फॉलोइंग, हमने इसका डिस्क्राइब करना है। डिस्क्राइब का मतलब होता है उस टॉपिक पे जो भी हमें गिवन है उस पर नोट लिखना है। नोट कितना लिखना है ये जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये डिपेंड करेगा कि वो कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। जनरली जब ऐसे अगर क्वेश्चन पूरा का पूरा आता है, विच रेयरली विल कम, उसके अंदर आगे पार्ट्स हैं, तो ये हर पार्ट एक एक नंबर का होगा या दो दो नंबर का होगा। और अगर ये सेपरेटली भी आएगा तब भी ये 2 नंबर से ज़्यादा का एक पार्ट नहीं होगा। तो हमारी जो डिस्क्रिप्शन है वो अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 लाइन्स की होनी चाहिए आंसर के अंदर। तो चलिए हम देखते हैं क्या है। सबसे पहले हमने क्या डिस्क्राइब करना है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, राइट। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट कहाँ से आ रहा है, ये शॉर्ट में ओरी कहते हैं। सुना था ओरी जब हमने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस किया था। सो व्हाट इज दिस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन? एक्चुअल में ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहाँ था, डीएनए के अंदर। अब डीएनए के अंदर है तो ऑब्वियसली उसका एक सीक्वेंस ही है, और हमने इसको फर्स्ट टाइम कब स्टडी किया था, जब हम डीएनए रेप्लिकेशन की बात कर रहे थे, राइट। हमने देखा था कि वहाँ पे एक ऐसा प्लेस होता है, एक ऐसी जगह होती है डीएनए की, डीएनए का सीक्वेंस होता है उसके जीनोम के अंदर, जहाँ से उसकी रेप्लिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, शुरू होता है, और उसको हम कहते थे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इस चैप्टर में हमने ओरी को कैसे यूज किया था कि जो फॉरेन जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो आके वहीं पे अटैच हो जहाँ पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो। क्यों? क्योंकि यहाँ से प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट होता है, प्रोसेस ऑफ मेकिंग कॉपीज शुरू होता है, राइट। सो ये है ओरी, right, a sequence of DNA from where the process of replication or the multiplication it starts. So let's understand कि इसको हमने लिखना कैसे है as an answer, right. So this origin of replication, मैं अब इसका आंसर जो है वो आपको देने जा रही हूँ origin of replication का। So it is the DNA sequence in genome, ऑब्वियसली वो डीएनए के अंदर जो होस्ट का, जो सेल का डीएनए जीनोम है वहां पे ये प्रेजेंट है। और जैसे मैंने बताया किस चीज के लिए है, वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट्स, जहां से रेप्लिकेशन शुरू होती है, या फ्रॉम वेयर द रेप्लिकेशन इज इनिशिएटेड। आप कुछ भी लिख सकते हैं जो भी आपको सिंपल लगे, राइट। ये जो ओरी है इट कैन बी यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल। जो आपका रेप्लिकेशन का प्रोसेस है, सपोज यहाँ पे ओरी है, वो या तो एक ही डायरेक्शन में शुरू होगा, इस डायरेक्शन में जा रहा है तो वो यूनिडायरेक्शनल है। अगर वो इस पॉइंट से दोनों तरफ जा रहा है तो वो बाई डायरेक्शनल है। तो ओरी जो है वो दोनों तरह का हो सकता है। ये मैंने डायग्राम सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया है ताकि आप उसको अंडरस्टैंड कर सकें ना। कोई भी जो पीस है डीएनए का उसको हम जब भी यहाँ पे लाके ओरी पे लिंक करेंगे तो वहाँ पे वो अपनी आपको मल्टीप्लाई करना, अपने आप को रेप्लिकेट करना शुरू कर देगा। सो ये है हमारा ओरी का मतलब। और ये जो सीक्वेंस है ये सिर्फ रेप्लिकेशन का प्रोसेस ही नहीं स्टार्ट कर रहा है, दिस ऑल्सो हेल्प्स अस टू फाइंड आउट द रेप्लिकेशन नंबर, मतलब कितनी कॉपीज यहाँ से जनरेट होंगी। कई बार एक क्रोमोसोम के अंदर एक से ज्यादा ओरी हो सकते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर ओरी ऐसा है जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फास्टर हो रही, बार बार हो रही है। सो द रेप्लिकेशन नंबर इज हायर आउट देयर एंड एट सम अदर ओरी the replication number can be slow. So we can say it helps us to control
the replication rate or replication number. We always prefer ORI which has a higher replication number as compared to any ORI where the rate of multiplication is comparatively slower. So ये होता है ORI और हमेशा जो फॉरेन डीएनए है वो आके ORI पे ही कनेक्ट होगा, तभी वो होस्ट के डीएनए का पार्ट बनेगा, तभी उसकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो स्टार्ट होगी. क्लियर? ये तो हुआ हमारा फर्स्ट इसका आंसर, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का. नाउ सेकेंड पार्ट जो था हमारा, सॉरी, वो क्या है? बायोरिएक्टर्स. बायोरिएक्टर्स अभी हम एक्सप्लेन करके गए हैं. अभी हमारा पीछे जो कौन सा क्वेश्चन नंबर था ये बायोरिएक्टर्स का? बायोरिएक्टर का क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमने बायोरिएक्टर का कॉन्सेप्ट जो है ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है. सो मैं इसको दोबारा नहीं करने वाली हूँ. मैं आपको मेन पॉइंट्स एक बार फिर से रख देती हूँ. फर्स्ट, दीज आर large vessels. Why large vessels? Where we can have 100 to 1000 liters of culture, and then controlled conditions they can be provided. तो ये सारा का सारा मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, तो मैं ये आपको दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूँगी. आप ये आंसर वहाँ से ले सकते हैं. सो ये है हमारा बायोरिएक्टर्स का. और अगर हम देखें थर्ड पार्ट क्या था? ओके, सो इसका जो थर्ड पार्ट है दैट इज डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग. अब ये समझिए कि डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या है. डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में अगेन अगर मैं आपको यहीं पे इसका कॉन्सेप्ट समझा दूं, हमने बायोरिएक्टर में जो प्रोडक्ट बनाया है, जो भी प्रोटीन बना है, जो भी सब्सटेंस हमारे पास बना है, उसको एक्सट्रैक्ट करना उसमें से, फिर उसको प्योरीफाई करना, एंड देन इवेंचुअली टू कन्वर्ट इट इनटू कमर्शियल प्रोडक्ट. कमर्शियल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको कमर्शियल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए कई उसके ऊपर प्रोसेसेस करने होंगे. उसको कंसंट्रेट करना है या उसको किसी भी फॉर्म में लाना है, उसको सॉलिडिफाई करना है. ऑल दोज प्रोसेसेस जिसकी हेल्प से इवेंचुअली वो किसी कैप्सूल या पिल या किसी भी फॉर्म में आ सके, ताकि हम उसको कमर्शियली देन अवेलेबल करा सकें मार्केट के अंदर, सो दैट पीपल कैन यूज़ इट. वो सारे के सारे प्रोसेस को हम क्या करते हैं? उसको हम कहते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग. सो बेसिकली व्हाट इज डाउन, if you are to write an answer, what will you write? It is a method of separating and purifying. राइट, पहले आपने जो प्रोडक्ट है वो सेपरेट किया है, फिर आपने उसको प्योरीफाई किया है. किसके प्रोडक्ट को? ऑफ फॉरेन जीन, और जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था, क्योंकि ये कहीं और से आया था तो ये फॉरेन जीन है प्रोडक्ट. सो बायोरिएक्टर में हमने जो कल्चरिंग करी थी, उस कल्चरिंग से जो हमारे पास प्रोडक्ट आ रहा है, पहले हम उसको क्या कर रहे हैं? वहाँ से सेपरेट कर रहे हैं, फिर हम उसको प्योरीफाई कर रहे हैं. प्योरीफाई करने के लिए बहुत सारे प्रोसेसेस हमें उसके ऊपर करने पड़ेंगे.
and finally converting it into a commercial product. All those changes, all those steps, they are called as downstream processing. तो ये हैं आपके ये तीनों जो इसके अंदर पॉइंट्स थे, ए बी सी जो इसके पार्ट्स थे. सो ऑल थ्री, और ये इंडिपेंडेंटली सेपरेटली अगर आपसे पूछे जाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया, ये 2 नंबर से ज़्यादा का क्वेश्चन नहीं होगा. सो दिस मच डिस्क्रिप्शन इज मोर देन एनफ फॉर दैट. थैंक यू.